रुको 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 रुको, अगर कहानी का इंट्रोडक्शन आप नहीं सुनोगे तो फिर कहानी में मजा नहीं आएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ। मुझे पता है कि आप लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्किप कर देते हो, लेकिन मैं आपको वेलकम करके आपका समय नहीं खराब कर रहा हूँ। ये सुनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि जैसे इन सवालों को ट्रेगो के आपको पता है कि बहुत सारे सवाल वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं। आप उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब रख करके बहुत सारे सवालों में आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक अलग अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। अगर आप इन 5-6 स्लाइड्स हैं मेरे पास, और उसमें से करीब करीब आपको 10-15 चीजें हैं, लेकिन उसको आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इसको भी आपको रट करके याद नहीं करना है। मैं बस एक पैटर्न दिखा दूंगा आपको, उस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, उससे आपको याद हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, बस आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको बेसिकली आप याद कर पाओगे। और क्या है, जैसे अब कोई युद्ध में जा रहे हैं ना हम लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही हथियार रखना चाहेंगे। जैसे आपके पास अगर AK-47 है तो आप चाकू भी रखना चाहोगे, राइट। कब आपको युद्ध में इस्तेमाल हो जाए, कब आपको जरूरत पड़ जाए, आप टैंक भी लेके जाओगे, आप F-16 भी लेके जाओगे अगर आपके पास है, फिर S-400 भी लेके जाओगे अगर आपके पास है ना। तो हम अपने आप को जितना बेहतर बना सकते हैं युद्ध में अगर हम जा रहे हैं, तो उतना बेहतर बनाएंगे खुद को, ताकि आपकी हारने की गुंजाइश कम से कम हो सके। तो सिमिलरली हम यहां भी देखेंगे, अगर आपको लगता है कि वैल्यू पुटिंग से सवाल हो जाएंगे तो वो ठीक है, राइट। वो आपके पास हथियार एक है, बहुत अच्छा। अब हम दूसरे हथियार के पास जाए, ताकि हम और फास्टली चीजों को कर सके। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, देखिए आपको पहले मैं दिखाता हूं तो पहले होने क्या वाला है आज की क्लास में। देखिए ये कुछ स्लाइड्स हैं, पहला स्लाइड्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो कुल 6 स्लाइड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन इसमें रट्टा नहीं मारना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। देखो हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ सवाल हैं, आई थिंक 40 प्लस सवाल होंगे, आई थिंक 21, 34, 40 और ये 42, यानी 42 सवाल से आज के जो वीडियो होगा उसमें। और फिर एक वीडियो आपको मैं और बना दूंगा उसमें, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा समझाने में वक्त लग जाता है। तो 40 सवाल इसमें हो जाएंगे और 40 सवाल मैं आपको दूसरे वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो कुल मिला के 85 सवाल के बीच में रहेंगे, और आपको इससे पूरा जो याद करने वाली चीजें हैं वो भी आपको मैं सवालों के थ्रू ही याद करा दूंगा, वो याद हो भी जाएगा और आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। देखो ये क्या है, ये है आपका पहला स्लाइड, और इसमें देखो कुछ लिखे हुए हैं आपके इतने सारे फॉर्मूला लग रहे होंगे, लेकिन इसको रटना नहीं है। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू इस तरीके से बनता कैसे। अब देखो मैं इसको दिखाता हूं कि ये वैल्यू 2 cos थीटा होता कैसे है। हम एक एक को देख लेंगे, बाकी को आपको उसी पैटर्न के हिसाब से आपको ध्यान रख लेना है खुद से। देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, अब इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपको पता है कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यानी अब ये वैल्यू क्या बन गया कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बन गया आपका, नीचे में साइन थीटा बच जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सिमिलरली अगर इसको आप देखोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी ये वैल्यू क्या है आपका, प्लस में जो है वो कॉसेक थीटा, और ये देखो माइनस में कॉट थीटा है। अब देखो ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका वैल्यू क्या बचेगा, 2 कॉसेक थीटा, बस। तो आपको ऐसे ही सारे जगह आपको पैटर्न देख लेने हैं। यहां भी सिमिलरली वही केस होगा। आप अगर एक बार बनाना चाहो तो खुद से बना सकते हो। आप क्या मल्टीप्लाई करोगे उसके अपोजिट में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा नीचे में बच जाएगा। तो ऐसे करोगे तो आपके सारे बन जाएंगे, लेकिन हमको पूरा बनाना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, फिर आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। अब देखो इसमें पैटर्न जो बन रहा है वो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी देख सकते हो। देखो इसमें देखो क्या पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें 2 साइन दिख रहे हैं हमें, और ये वैल्यू में 2 कॉसेक दिख रहा है। फिर से देखो 2 साइन दिख रहा है मुझे, और फिर वैल्यू में 2 कॉसेक दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पे भी 2 साइन दिख रहे हैं मुझे, 2 कॉसेक दिख रहा है। यहाँ देखो 2 कॉस दिख रहा है मुझे, 2 सेक दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक कॉस, यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा दिख रहा था, तो ये वैल्यू 2 सेक बना।
फिर से देखो कॉस दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो ये 2 सेक बना। यानी क्या है ना कि जिस वाले वैल्यूज में आपका, अगर मान ले मैं इस वाले को पकड़ता हूँ साइन वाले के साथ, तो साइन के साथ ऊपर में साइन होना चाहिए, नीचे में आपको कुछ भी आ रहा है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, या साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है। तो बस आपको क्या देख लेना है कि आपका जो वैल्यू बनेगा, जो 2 साइन अगर आ रहा है तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो 2 कॉसिक थीटा के बराबर बनेगा, यानी साइन का उल्टा के साथ वो 2 वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आप बस ध्यान रख लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और मैं सवाल जब यहाँ पे कराऊंगा तो आपको उससे भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। चलो तो आगे वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कॉस के साथ भी आप ध्यान रख लेना। देखो कॉस दिख रहा है, कॉस के साथ साइन है, बेसिकली ऊपर में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में आपको दिख रहा होगा साइन है। और तो ये देखो इसमें 1 माइनस साइन थीटा आया, फिर कॉस थीटा आया, तो बेसिकली साइन के साथ कॉस आएगा, तो आपका वैल्यू जो 2 बार बनेगा फ्री के साथ, जैसे यहाँ पे 2 साइन फ्री था 2 कॉसेक बन गया, यहाँ पे देखो हर बार में 2 कॉस फ्री है तो ये वैल्यू सेक बन गया। ठीक है, तो इसको पैटर्न समझ के याद कर लेना, 1-2 बार देख लेना तो याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। देखो एक एक बार मैं सॉल्व करके बेसिकली बता देता हूँ, फिर आप इसको ध्यान में रख लेना। इसको देखो कैसे सॉल्व कैसे होता है, पहले ये ध्यान रखो, फिर आप इसको याद कर लेना। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये वैल्यू टेन थीटा, ये वैल्यू कॉट थीटा, दोनों प्लस में कर रहे हैं, तो आप एलसीएम लोगो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू देखना क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, मैं एलसीएम लेके ऐड कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू बन गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको ही आप क्या बोलोगे, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर, क्योंकि ऊपर में चला जाएगा तो ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये वैल्यू आपको क्या ध्यान में रखना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। अब इसको 2 कॉसेक थीटा कैसे हम बोलते हैं, देखो ये वैल्यू बन गया था आपका, ये वैल्यू है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर। ये चलो इसको ले लेते हैं, ये देखो ये वैल्यू अब तक आपका बन गया था, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, साइन थीटा इंटू कॉस, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा था, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, इसको हम ऊपर में ले गए तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बना। अब इसी को हम क्या करेंगे ना कि ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देखो तब इसको क्या बोलोगे कि 2 अपॉन, अब ये देखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है, तो इसी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बोलूंगा 2 कॉसेक 2 थीटा। तो इसीलिए ये वैल्यू 2 कॉसेक 2 थीटा के भी बराबर कहलाता है। यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा देखने के बाद आपको क्या ध्यान में आना चाहिए कि या तो ये वैल्यू हम बोल सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जहां जरूरत पड़ेगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पे जरूरत पड़ेगा तो हम 2 कॉसेक 2 थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 कॉसेक 2 थीटा। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 2 कॉसेक थीटा नहीं होगा, 2 कॉसेक 2 थीटा होना चाहिए था, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ये वैल्यू गलत लिखा हुआ है, ये वैल्यू होगा 2 कॉसेक 2 थीटा के बराबर, ध्यान रख लेना इसको अच्छे से, ये 2 थीटा का वैल्यू बनेगा, थीटा नहीं होगा। अब देखो अगला में देखते हैं हम कॉट थीटा माइनस tan थीटा, ये वैल्यू आपको याद रख लेना है, इसको याद रख लेना, जिसको याद रखना है मैं बता दूंगा, किसी को पैटर्न देख के ध्यान रखना है तो वो मैं बता दूंगा। अब इसको भी वैसे आप इसको चाहो तो खुद ही कर सकते हो, देखो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा ये वैल्यू। अब यहाँ से फिर से मैं एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे में बन जाएगा, ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में देखो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले वैल्यू को आपको पता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू यही होता है। देखो ये वैल्यू हो गया कॉस 2 थीटा के बराबर, और ये नीचे में बन गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। अब देखो फिर से क्या करेगा कि 2 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखना क्या बन जाएगा, ऊपर में तो 2 बन जाएगा और ये कॉस 2 थीटा ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या बन गया, अब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू, बस इसी को मैं बोलता हूं 2 कॉट 2 थीटा के बराबर। तो आपको ये वैल्यू भी याद रख लेना है कि कॉट थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, 2 कॉट 2 थीटा। अब देखो ये तीसरा वाला, इसको भी आपको एज इट इज याद रखना है, मैं भी दिखाता हूं आपको, सॉल्व करके भी बता देता हूं एक बार, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, जो लिखा हुआ है वही याद रखना है। ये फिर से मिट गया, आप इसको ध्यान रख लेना अलग से, ये वैल्यू होता है 2 कॉसेक 2 थीटा के बराबर। चलो अब इसको देखते हैं लास्ट वाले, इसको जैसे ही आप एग्जाम में भी देखोगे ना तो ये रिपीट भी हुआ, 2017 में भी पूछा गया है सीजीएल में, 16 में भी पूछा गया था, और आपके 18 में भी पूछे गए, ये वाला वैल्यू डायरेक्ट आपको यही पूछा जाता है। इसको आपको देखते ही क्या रखना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये वैल्यू आपको इसी तरीके से याद रख लेना है।
लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता भी रहे कि सॉल्व कैसे होते हैं। देखो हम इसमें कॉट जहां भी दिख रहा है हम उसको tan में बदल देंगे ताकि एक में ले आए, ताकि हम उसी को फिर तोड़ पाए तो बन जाएगा वैल्यू। बस ये देखो tan थीटा होगा, नीचे में अगर वन अपॉन कॉट थीटा को हम वन अपॉन tan थीटा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा -1। और देखना नीचे वाला जो tan है वो ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। मैंने क्या किया, कॉट थीटा को सिर्फ लिख दिया वन अपॉन tan थीटा, बस प्लस में देखो करोगे। अब यहाँ भी कॉट थीटा है तो हम इसको वन अपॉन tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा का वैल्यू में हम लाएंगे दोनों को ताकि ये सॉल्व हो सके, और ये वैल्यू है 1 माइनस tan थीटा के बराबर। चलो इसको आगे करते हैं। देखो यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ दिख रहा है 1 माइनस tan थीटा, यानी माइनस अगर हम कॉमन कर ले तो ये वैल्यू भी tan थीटा -1 के बराबर हो जाएगा, तो हम वही करेंगे। देखो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा -1, ये वैल्यू बन जाएगा माइनस का, ये कुछ नहीं है, ये वैल्यू बन जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1 के बराबर। ठीक है, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ से एलसीएम लोगे तो सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले सकते हो, क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1 के बराबर। अब देखना इससे tan थीटा -1 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर में बन जाएगा tan क्यूब थीटा, और माइनस में क्या रहेगा 1। बस अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको हम तोड़ देंगे, वैल्यू मिल जाएगा हमें जो चाहिए था। देखो ए माइनस बी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी tan थीटा -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। ये वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, प्लस ए बी करोगे tan थीटा ही मिलेगा, 1 इंटू tan थीटा ही होता है। अब ये वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इंटू tan थीटा -1 के बराबर। अब इसको देखो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू था, अब देखना आप जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा से tan थीटा डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा बनेगा जिसको आप बोलोगे cot थीटा के बराबर, फिर बन जाएगा tan थीटा प्लस अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ये ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने सॉल्व करा दिया, अब आपको ये वैल्यूज याद कर लेने हैं। उस वाले जो आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड बताया, इसमें आपको पैटर्न देख के ध्यान रख लेना है कि अच्छा दो साइन बन रहा है और नीचे में कॉस है, बेसिकली साइन कॉस बन रहा है, साइन कॉस बन रहा है तो आपको 2 cos हो जाएगा। उस तरीके से 2 sec cos बन रहा है तो ये 2 sec हो जाएगा। इस वाले केस में आपको रट लेना है, याद कर लेना है, इस वाले केस में पर्टिकुलर, इस वाले केस में। अब देखो ये वाला केस है, इसमें आपको पैटर्न देख के याद रखना है, राइट, कि आपको एक मैं पहले नंबर को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो ये वैल्यूज क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। एक मैं सॉल्व करा देता हूं, आपको फिर ध्यान में रह जाएगा। अब जो देखो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे, देखो 1 प्लस साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में क्या बन गया, ऊपर वाला वैल्यू पता है आपको स्क्वायर बन गया, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब नीचे में देखना 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में क्या बाहर आएगा, कॉस थीटा बाहर आएगा। बस इसी वैल्यू का आप क्या बोलोगे, उल्टा करोगे तो मिलेगा सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका tan थीटा के बराबर। बस यही वैल्यू हो जाते हैं। तो आपको एज इट इज पैटर्न देख के याद रख लेना है कि अगर ऊपर में प्लस आएगा तो पहले वैल्यू प्लस में बनेगा, और अगर 1 प्लस साइन थीटा दिखा तो वो मेरे को सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू देगा। बस यही पैटर्न आपको थोड़ा सा देख करके याद रख लेना है कि ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है, यानी वैल्यू जो बनेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा। और ये रूट में ही ध्यान रखना इस बात को, जब इस्तेमाल होगा तो आपको पता चलेगा, देखना ये कितने काम आते हैं। इस वाले इधर देखो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये वैल्यू 1 के बराबर होता है। अब देखो अगर ये 1 के बराबर है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो बस एक एक का वैल्यू दिखा रहा हूं आपको, फिर आपको याद रख लेना है। अब यहां से देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, वो होगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। बेसिकली मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू चाहता था, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करूंगा और मैं इसको लिखूंगा माइनस में। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू मैं चाह रहा हूँ। सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू बनेगा। अब यहां से देखो हम इसको रिप्लेस कर देंगे कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें तो वो क्या हो जाएगा, देखना इसमें ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा आपके पास पहले से था, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसके साथ
वो भी हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर ही, क्योंकि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। अब यहां से क्या बोलोगे कि इसका स्क्वायर हो गया, यानी बाहर में क्या निकल के आ जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा ही निकल के आएगा। यानी इसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न दिख रहा होगा कि अगर देखो इसमें लिखा हुआ है पूरे में sec थीटा प्लस tan थीटा ऊपर में है, और ये उसी के साथ जो स्क्वायर का रिलेशन बनता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी वाला रिलेशन है, ये माइनस में है, यानी 1/sec थीटा प्लस tan थीटा ही लिखा हुआ है ये। तो ये स्क्वायर बनेगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा, जो ऊपर में रहेगा वही। यहाँ भी देखो sec थीटा माइनस tan थीटा था, तो sec थीटा माइनस tan थीटा ही बाहर निकल के आ गया। cosec थीटा प्लस cot थीटा लिखा हुआ था, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा ही बाहर निकल के आ गया। यहाँ देखो cosec थीटा माइनस cot थीटा लिखा हुआ था, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा ही बाहर निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रख लेना है। और इसमें क्या ध्यान में रखना है, पैटर्न क्या है इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा, यानी साइन थीटा के साथ जो वैल्यू बनेगा वो सेक थीटा tan थीटा में वैल्यू बनेगा। और देखो जो ऊपर में साइन है वही साइन भी रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा, 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है तो cos थीटा माइनस cot थीटा होगा। यानी साइन के साथ जो वैल्यू बनेगा वो सेक और tan में बनेगा, और cos के साथ जो वैल्यू बनेगा वो cosec और cot में बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो यहां से अब केवल 2 स्लाइड आपके बच गए हैं जो ध्यान में रखना, फिर देखो हम सवाल करेंगे, उसमें आपको मजा आएगा। देखो इसको देख करके मेरे को बड़ा मजा आता है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू माइनस में लिखे हुए हैं ना, वही वैल्यू इक्विवेलेंट है इनटू के बराबर, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो वैल्यू कुछ नहीं, वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो कितना अच्छा बात है। मान लिया आपको बोलता 13 माइनस 12 करना है, और ये वैल्यू अगर 12 इंटू 13 के बराबर होता, कितना अच्छा लग रहा है, फैसिनेटिंग लगता है कि नहीं लगता है। तो इसलिए ये वैल्यू आसानी से ध्यान आपके रह जाएंगे, क्योंकि ये फैसिनेटिंग है। आपको जो चीजें इंटू में लिखा हुआ है वो चीजें प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो माइनस के बराबर हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो ये वैल्यू tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये बेसिकली क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के बराबर। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के बराबर भी होगा। तो जो वैल्यू नेगेटिव में माइनस में हो रहा है, वही वैल्यू आपको प्रोडक्ट में भी हो जा रहा है बराबर। तो फैसिनेटिंग सा है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसमें। ये देखो प्लस में लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखना, मैं कम से कम इसमें 3-4 सवालों में आपको इस्तेमाल करूंगा। जो आपके सवाल है ना 40, उसमें आपको 3-4 सवालों में तो एटलीस्ट ये इसका इस्तेमाल दिख जाएगा आपको। तो आपको इसको भी ध्यान रख लेना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद रखने में इसको। एक बार बस पैटर्न देखोगे और कॉपी में नोट डाउन करना कहीं पे, आसानी से याद हो जाएगा। अब ये वाला भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगता है हर चीज को सीखने में, ठीक है, तो अभी डरो मत कि ज्यादा समय लग रहा है, याद करने में ज्यादा दिक्कत होगा, नहीं होगा। चलो देखो इसको इसको अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे, अच्छा इसको सोचना कैसे है, ये सोच सही रखना कैसे जरूरी है। देखो हमें चाहिए था पावर 6 थीटा, और यहाँ भी पावर 6 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर 6 कैसे ला सकते हैं, या तो किसी स्क्वायर को हम क्यूब कर दें, या किसी क्यूब को हम स्क्वायर कर दें। ये दो तरीके हैं। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अब हम अगर दोनों तरफ क्यूब कर दें तो मुझे पता है कि 6 थीटा मिल जाएगा, तो हम बिल्कुल वही करेंगे। सोचना कैसे है, आपको थोड़ा सा सोच भी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको 6 थीटा के पास जाना है तो कैसे जा सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आने लगता है। देखो क्यूब करेंगे हम दोनों तरफ। अब इसको मैं के बोल रहा हूँ कि ये दोनों का जो प्लस का वैल्यू वो के मिल जाएगा, तो बोलोगे एक क्यू प्लस बिग क्यू, दोनों को जोड़कर मैंने के लिखा, एक क्यू प्लस बिग क्यू प्लस 3 ए भी मिलेगा आपको, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ये हो गया 3 ए बी इंटू ए प्लस बी होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसको बोलोगे हम 1 के बराबर। ये वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ से देखना क्या मिल जाएगा आपको, के का वैल्यू जो मिल गया आपको वो मिल गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वैल्यू मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान में रख लो, बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे कि अच्छा हमने क्यूब किया था और इधर वैल्यू मिला था आपको जो के प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो उधर वैल्यू 1 हो गया था। तो के का जो वैल्यू बनेगा यानी साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ही बनेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप 4 थीटा वाला भी एक और वैल्यू देख लो। देखो अब इसमें 4 थीटा जाना है, उस पर 6 थीटा जाना था तो हमने क्यूब करा था, 4 थीटा जाना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से के बोल रहा हूँ, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा को मैं के बोल रहा हूँ। मैं लिखना कम चाहता हूँ यार, इसकी वजह से मैं कर रहा हूँ ये। फिर आप क्या बोलोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ एटलीस्ट आपको क्लियर रहे। देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये हमें पता है, ये वैल्यू होता है 1 के बराबर। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमें 4 थीटा चाहिए, मैं 4 थीटा वाला वैल्यू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वैल्यू क्या होगा, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर करिए हमने, स्क्वायर करा है हमने, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा।
ये वैल्यू 1 के बराबर होगा, यानी k का वैल्यू यहाँ से क्या बोलोगे, ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। बस अब मेरे को यही दो वैल्यू आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ध्यान में रख लोगे, एक तो ये वैल्यू और एक ये वाला वैल्यू। यहाँ साइन के पावर 6 थीटा प्लस केस कॉस के पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और यहाँ साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या बन रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो पहली बार चीजें में ही टाइम लग रहा है, दोबारा आपको समय नहीं लगेगा। जब एक बार आप सवाल को करने लगोगे ना, वो फटाफट याद आएंगे और फटाफट आपके आंसर भी निकल गए। चलो तो अब ये दोनों वैल्यू अगर आपने याद कर लिया, अब देखो हम इसको आपको यहाँ पे वैल्यू मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। ये पहले होता कैसे था मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू 1 कैसे बनता है, ज्यादा मिट गया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपका रेड से लिखा हुआ था, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। ये वैल्यू कितना बन के आता है, -1 के बराबर का। तो मैं क्या अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू दोनों याद रखने हैं। कौन कौन सा, एक तो ये वैल्यू आपको पूरा एज इट इज याद रखना है कि 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर -1 होता है। देखो रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार आप देख लो, वो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर इस वाले वैल्यू को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद रखना, आप रख लोगे इसको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कैसे ध्यान में रखोगे, क्यूब करा था हमने, 3 का टर्म आएगा क्योंकि 3ab इंटू a प्लस b होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने होल क्यूब करा। और इसमें माइनस करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। आप इसका वैल्यू रख देना साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का वैल्यू, और मैंने इसका वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया, दोनों का वैल्यू रख दोगे तो ये -1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाता है 6, और ये 3 इंटू 2 हो जाता है 6। देखो मैं एक और दिखाई देता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ये हो गया, और इसको हम माइनस कर रहे हैं -3 इंटू, इसको बोलोगे -3, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 6, फिर से मैं इसको के बोल दूंगा ताकि ज्यादा समय बर्बाद ना हो, फिर ये -3 होगा, और ये देखो प्लस -3 इंटू -2 यानी 6, यहाँ पे वैल्यू के मिलेगा। के का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का। देखो 6 के कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू -1 के बराबर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एक बार बस सोचोगे इसके बारे में तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए ध्यान में रख लेना है, सवाल हम करेंगे तो लगातार प्रैक्टिस जब होगा सवाल में आपको, तो ऐसे आपको ध्यान में आ जाएंगे। देखो ये वैल्यू पुटिंग से भी हो जाते हैं, मैं भी इसमें 45 रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ ना तो वो थोड़ा सा समय बच रहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ, वरना मैं क्यों समय बर्बाद करूँगा। मैं इतना तो समय बर्बाद, किसी के पास समय ज्यादा नहीं होता, तो अगर मैं बता रहा हूँ ना तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू बस देख के रखना है। देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा है, 1 माइनस sin थीटा, बेसिकली क्या हो गया ना, ये 1 अपॉन cos थीटा हो गया, 1 प्लस ये sin थीटा बन जाएगा। देखो बस, और ये 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई है, 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जब डिवाइड होता है तो ये वैल्यू cos थीटा के बराबर रहता है। बस देख लो एक बार, मैं रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बार आप बस देख लो इसको, फिर देखो सवाल में हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो मैजिक क्रिएट होगा। चलो तो इसको भी उस तरीके से ध्यान रख लो, इसको भी ध्यान रख लो, और इसको भी बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, साइन ये साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा -1 बोलोगे ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और नीचे में आएगा आपका साइन थीटा, और यही वैल्यू इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये सब बातें खत्म हो गई। अब ये एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, बेसिकली वैल्यू क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें बस एक बार बस देख लिया आपने, आपको याद हो जाएगा, जैसे इस सवाल में जरूरत पड़ेगा तो आपको याद आ जाएगा। देखना, देखिए अब हम सवाल करते हैं और इन पे बेस्ड सवाल करते हैं, और देखिए कैसे मैजिक क्रिएट होता है। देखो वैसे एक स्लाइड और रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सवाल देख लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, नहीं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट से देखते रह जाओगे तो मजा नहीं आएगा। चलो कुछ सवाल करते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगा इन कॉन्सेप्ट का मैं आपको फिर से एक बार आके यहाँ पे समझा दूंगा। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले तो सवाल देखो क्या है, देखो ये वैल्यू देखते हैं क्या बोलोगे, ये मेंस का सवाल है, आई थिंक CGL 2021 का मेंस का सवाल है। तो ये वैल्यू को बोलोगे cot थीटा प्लस tan थीटा हो गया, और मैंने आपको बताया कि cot थीटा प्लस tan थीटा देखते हैं आपको क्या याद होना चाहिए, sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर। इससे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। चलो आगे देखो, फिर से आ गया cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी cot थीटा प्लस लिखा हुआ है cot थीटा प्लस tan थीटा, ये वैल्यू भी आपका हो गया sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर। देखो सवाल आसानी से निकलेंगे मैजिक की तरह। चलो ये सवाल, आई थिंक ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था। क्या करना है इसको,
जैसे ही आपने ये वाला देखा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, क्या करेंगे, साइन कॉस में बदल देंगे। वैल्यू कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बराबर। अब मैं क्या बोलूंगा कि माइनस प्लस हो रहा है, अगर आपको याद होगा तो आप भी ऐसे कर सकते हो। माइनस प्लस हो रहा है तो साइन जो मिलेगा मुझे, जो 1 का साइन है वो साइन बीच में मिलेगा, और दोनों साइन है तो ये वैल्यू हो जाएगा सेक और टेन, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। क्या ये दे रहा है, ये तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा नहीं होगा, ये देखो सेक और प्लस टेन, ये वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर के ये वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लो, आपको याद हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उसका। चलो देखते हैं अगला सवाल। देखो जो मैंने बताया था वही आ रहा है आपको, ये 2016-17 का सवाल होगा आई थिंक। देखो दो साइन दिखा, क्या बोलोगे कि ये वैल्यू क्या किसके बराबर होगा, 2 कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। सिर्फ आपने दो साइन देखा और नीचे में देखा कि बस कॉस हो रहा है, प्लस माइनस हम नहीं चेक करेंगे। प्लस में वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो बस सही ही देगा, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो दोनों कॉस दिख रहा है और नीचे में साइन है। मैं ज्यादा केयर नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा कि 2 सेक थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है, यानी सेक थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री का दिया हुआ है। बस आपका ये आंसर हो गया। चलो आगे। अब देखो टीसीएस के भी सवाल दिख रहे हैं, वो आपको ये जो सवाल आपने देखा 3-4, ये देखो ये टीसीएस के आने से पहले यानी सीफी का सवाल था। ये आपको मेंस का सवाल था 2021 का, और ये सवाल जो आपने देखा ये सीफी का पूछा हुआ सवाल था, ये 2-3 बीच में। अब देखो ये फिर से टीसीएस का सवाल आ गया आपको, जो 2018 से लेकर अभी तक पूछ रहा है लगातार। देखो इसमें क्या है, 2 साइन साइन आपने देखा, क्या बोलोगे 2 कॉसेक थीटा के बराबर हो गया ये, और 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर। अभी तो लिखने में समय लगता है, आपको करने में नहीं लगेगा। ये वैल्यू क्या हो गया, 2 कॉस थीटा के बराबर। देखो आप वैल्यू पुटिंग से इतना फास्ट तो नहीं कर पाओगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। चलो देखो इसमें देखते हैं क्या बोलोगे, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, क्योंकि दोनों कॉस कॉस दिख रहे हैं, मुझे साइन दिख रहा है नीचे, तो हम केयर नहीं करेंगे। 2 सेक थीटा 4 हो गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, जो पूछ रहा है निकाल दो। tan 60 √3 प्लस cos 60, साइन 60 को उल्टा कर लो, या फिर आपको वैल्यूज याद होना चाहिए, यानी 2/√3, ये होगा 5/√3 हो गया ये 5/√3। अच्छा ये दिया हुआ है, √3 डिवाइड करोगे तो ये 5/√3 मिल जाएगा। चलो आगे देखो अगला क्या है। देखो फिर से कॉस कॉस दिख रहा है, और 1 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा हम केयर नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे 2 सेक थीटा। 2 सेक थीटा का वैल्यू 4, थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपको 2, यानी 60 डिग्री के बराबर। चलो जो बोल रहा है कैलकुलेट कर देते हैं। सेक 60 होता है, सेक 60 होता है 2, कॉसेक 60 होगा आपका 2/√3 के बराबर, कॉट 60 क्या होगा 1/√3 के बराबर, 1/√3। तो देखो √3 एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा 2√3 प्लस 2 प्लस 1, यानी 3 प्लस 2√3, 3 प्लस 2√3 अपॉन में √3। देखो यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये √3, यानी 2 प्लस √3 आपका आंसर हो गया। तो आपको इसमें देखो, अब नहीं तो फिर आपको हिडन ट्रायल करना पड़ेगा, 30 60 कुछ ऐसे रखोगे, लेकिन अगर मुझे पता है तो हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। चलो आगे फिर से 2 आ गया, 2 कॉस मिल रहा है, 1 प्लस साइन मिल रहा है, हम केयर नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे 2 सेक थीटा, क्योंकि 2 कॉस मुझे फ्री दिख रहे हैं तो हम बोलेंगे 2 सेक थीटा। चलो आगे देखो फिर से आ गया, 2 कॉस दिख रहा है, लेकिन यहां देखना साइन नहीं है, अभी देखो कॉसेक कर दिया है, तो अब हमें बदलना पड़ेगा, हम इसको साइन में बदल देंगे तो वैल्यू बन जाएगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा था, हम इसको साइन में बदल देंगे, यानी 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा, और साइन ऊपर में चला जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका कॉस थीटा था, 1/sin इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और साइन ऊपर में चला जाएगा। अब देखो क्या है, हम साइन कॉमन कर लेते हैं। अब देखो ये फिर से वही वैल्यू बन गया जो हमें चाहिए था, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये वैल्यू क्या हो गया, साइन थीटा इंटू 2 सेक थीटा, और इसका वैल्यू आपको 2 के बराबर दिया हुआ है। देखो क्या करोगे, 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन साइन, और नीचे में कॉस आ जाएगा, यानी tan थीटा ये बन गया, tan थीटा का वैल्यू 1, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर साइन और कॉस में जो वैल्यू दिख रहे हैं तो हमें फिर केयर नहीं करना पड़ेगा, हम फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, देखो 2 साइन दिख रहे हैं, 2 साइन देखते ही क्या बोलोगे 2 कॉसेक थीटा के बराबर है ये। आपको डिवाइड क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा। अच्छा देखो ये फॉर्मूला है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलोगे, ये कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 होता है, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 के बराबर।
अब देखना ये 1 प्लस कॉसेक थीटा और ये नीचे में क्या था 1 प्लस कॉसेक थीटा और ये वैल्यू +1 था। देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस प्लस ये -1 है, ये +1 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाए, यानी आपको डिवाइड क्या करना पड़ेगा सिर्फ कॉसेक थीटा से। तो वैल्यू क्या बन गया, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो वैल्यू आपका बन गया 2 के बराबर। तो देखो हम जो मॉडिफाइड करके चीजें रख रहे हैं उससे देखो कितना ज्यादा फास्ट हो जा रहा है वैल्यू। आपको 30-60 कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है इसमें। चलो आगे देखते हैं। देखो फिर से मिल गया, दोनों में साइन थीटा दिख रहा है, तो क्या बोलोगे 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया ये बराबर 4/√3 है। देखो यहाँ भी साइन थीटा था और कॉस थीटा, तो हम केयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 साइन दिखा मुझे तो मैं 2 कॉसेक थीटा बोल रहा हूँ। तो ये 2 हो गया, कॉसेक थीटा बराबर 2/√3, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री के बराबर। tan थीटा होता है √3, सेक थीटा होता है आपका 2 और ये हो गया 2 और इसको 1/, में करने बोला है, तो ये 1/, करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 - √3 से, नीचे ऊपर ये वैल्यू हो जाएगा 1, यानी आपका 2 - √3 आपका आंसर हो गया। देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा है, अगर आप मॉडिफाइड करके चीजें रख पा रहे हो तब, नहीं तो फिर आपको ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। और एग्जाम में पता है नर्वसनेस होता है, तो हिट एंड ट्रायल भी करोगे ना तो थोड़ा सा डर लगता है करने में। चलो देखो ये देखो, ये मैंने बोला था आपको कि क्या याद रखना है कि tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर। ये वैल्यू आपको याद रख लेना है। तो यहां से क्या बोलोगे कि इतना पूरे का वैल्यू क्या हो गया 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा और ये -2 अपॉन sin 2 थीटा। अब देखो मैंने एक चीज और आपको बतलाया था, ये जो वैल्यू होता है tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दो वैल्यू के बराबर। tan थीटा प्लस cot थीटा देख के हम दो वैल्यू बोलेंगे, या तो sec थीटा इंटू cosec थीटा बोलेंगे, या हम बोलेंगे cosec 2 थीटा के बराबर। कैसे होता है मैंने आपको करके दिखाया था वहां पे। अब देखो हम इसको क्या बोलेंगे 1 प्लस, यहाँ देखो 2 थीटा का वैल्यू आ रहा है, देख रहे हो नीचे में, तो हम क्या करेंगे 2 थीटा वाला इस्तेमाल करेंगे। ये cosec 2 थीटा था, ये cosec 2 थीटा था, तो इसको क्या बोलेंगे cosec 2 थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 cosec 2 थीटा के बराबर होगा। ये 2 थीटा था, 2 cosec 2 थीटा। अब देखो ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपको 1 के बराबर। अगर ये वैल्यू आपको याद होता तो, वरना ये सवाल हो सकता है आपसे एग्जाम में ना भी बने, क्योंकि समय लग सकता है, इसको कैलकुलेट करने जाओगे एग्जाम में थोड़ा सा रिस्की होता है, ज्यादा कैलकुलेशन रहेगा एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपको ये साइन थीटा अगर नहीं पहले से ध्यान में रखोगे तो ट्रबल हो सकते हैं इस सवाल में। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बेस्ट भी और सवाल। अब देखो ये सवाल देखो 2016-17 का है, जो सीफी पूछा करता था आपका। अब ये टीसीएस आया तो भी उसने एग्जैक्ट सेम सवाल पूछा है। देखो यहाँ भी आपको दिख रहा है tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, क्या बोलोगे, ये होता है 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर। और यहाँ आपको पूछ रहा है 1 प्लस के बराबर, के का वैल्यू क्या हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी इसको भी क्या बोल सकते हैं हम sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर। देखो वही आपका आंसर भी दिया हुआ है 1 प्लस के, मैंने बोला था 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा होता है, और इसी का बराबर क्या होता है वैल्यू sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर। या फिर जहां जरूरत पड़ेगा tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू जहां जैसे जरूरत पड़ेगा हम वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। या तो इसका वैल्यू sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर होता है, या वैल्यू 2 cosec 2 थीटा के बराबर होता है। वहां 2 थीटा का इस्तेमाल हुआ था, हमने 2 थीटा का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे sec थीटा इंटू cosec थीटा का इस्तेमाल हो रहा था, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। चलो आगे देखो tan थीटा बराबर दिया हुआ कुछ वैल्यू, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको देख के क्या बोलना है आपको, देखो माइनस में था, ये मैंने आपको बताया था कि √1 - sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा होगा, तो क्या बोलोगे, ये वैल्यू होता है sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। बस आपको क्या चाहिए, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं हम, रूट में नहीं जाना पड़ेगा अगर हमें मुझे पता है तो। देखो 8/15 है, sec थीटा क्या होगा 17/15, tan थीटा क्या होगा 8/15, वैल्यू कितना मिल गया 9/3, 3 से डिवाइड करोगे मिल जाएगा 3/5 के बराबर। ये हो गया आपका 3/5, ये है, ये हो गया आपका आंसर। तो ये वैल्यू याद रखोगे तभी हो पाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू देख के क्या बोलना है आपको, cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर दिया होगा, इसको वैल्यू ऊपर में अगर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, क्योंकि 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। हमने क्या बोला कि 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू cosec थीटा माइनस cot थीटा के बराबर होता है, उसका होल स्क्वायर किया हुआ था, ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू किसके बराबर होता है, अगर ये स्क्वायर है वैसे तो देखो मैंने ये बताया था आपको कि ये 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है cosec थीटा माइनस cos थीटा। अब ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका स्क्वायर पूछा आपको, अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का बराबर।
ये हो गया आपका sec। देखो शुरुआत है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक है तो नहीं है हेक्टिक, सिर्फ शुरुआत के कारण समय लग रहा है, वरना इसमें समय नहीं लगते हैं इसको करने में। देखो फिर से आ गया सेक, अब इसको सेक प्लस टेन है तो क्या बोलोगे, सेक माइनस टेन है, यानी रूट ओवर वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा का वैल्यू होगा, यानी वन माइनस साइन थीटा अपन वन प्लस साइन थीटा का वैल्यू बनेगा। हम इसको ऐसे लगा सकते हैं 2 सेकंड में, अगर मैं लगाना चाहूँ बस सिर्फ 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को ये करने में। चलो देखो 18 नंबर, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, क्या बोलोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बस ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये 19 नंबर का सवाल हो गया। 19 नंबर को क्या बोल रहा है, cos थीटा माइनस वन। अच्छा ये देखो इसको, इसलिए सारे सवाल देख लेना जरूरी है आपको। अब देखो इसको क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस वन लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर साइन में इसको बदलोगे तो वन अपॉन साइन थीटा ये बनेगा, वन माइनस साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आपका साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये क्या बनेगा आपका, ये भी वन अपॉन साइन थीटा लिखोगे तो वन प्लस साइन थीटा बनेगा और साइन थीटा ऊपर में चला जाएगा। अब देखो फाइनली क्या बन गया, ये फाइनली क्या बन गया, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा के बराबर ही बन गया ये। बस अब अपने, अगर ये पहले से आपने देख रखा है तो इसको क्या बोलोगे, फिर से ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू बन गया, ये वैल्यू आपका क्या बन गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो तो अब कितना आसान है, अगर ये सवाल आते हैं तो आपको कितना समय बर्बाद करना है, आपको पहले से अगर पता है तो, राइट, बहुत ज्यादा सवाल समय आपको बर्बाद नहीं करना है। अब देखो ये वैल्यू क्या है, अब देखो ये वैल्यू क्या हो गया, अब ये देखो वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर ही होता है। पहले इसको देखो, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या हो गया, cosec थीटा माइनस cos थीटा। आपको ये पता चल गया कि ये वैल्यू cosec थीटा माइनस cot थीटा के बराबर है, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे प्लस वाला जो वैल्यू है वो माइनस के बराबर ही होता है, वन अपन cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू cosec थीटा माइनस cot थीटा के बराबर होता है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यही वैल्यू बाहर निकल के आ जाएगा, मैंने आपको पीछे बताया था ये। अब देखो इसको क्या लिखोगे, अब ये तो वन माइनस cos थीटा अपन वन प्लस cos थीटा है, अब ये वैल्यू क्या होगा, अब इस वाले वैल्यू को भी मैंने आपको वैल्यू जो बताया था वो क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा ही होता है। अब ये देखो दोनों एक ही चीज है, मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या बन गया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ से वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो, वन माइनस आर और वन प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है, अब आर का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा के बराबर। अगर इसको ऐसे नहीं करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपको फिर इसको करने में, अगर वैल्यू से करोगे इसको बहुत ज्यादा समय खराब होगा इसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास दोनों हथियार होना चाहिए, जहां वैल्यू लगेगा वहां करेंगे हम, जहां हमको पता है जो चीजें डायरेक्ट हमने याद करके रखा हुआ है, मॉडिफाइड कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो मुझे अगर पता है तो मैं उससे ही लगाऊंगा सवाल, अगर मैं क्यों समय बर्बाद करूंगा जो मुझे पता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो इसमें इसमें नहीं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। देखो फिर से वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा क्या बोलोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये का वैल्यू कंपेयर करो क्या मिल गया, सेक थीटा के बराबर। कितना आसान सवाल है, और ये आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है, ये आपका सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू सारे आए हुए सवाल है, मैं अपने खुद से मैं लिख के नहीं ला रहा हूँ। देख रहे हो ये टीसीएस का सवाल तो आपको पता चल रहा होगा, ये पहले पहले भी यही पूछता था, ये सीफी पूछा करता था, देखो वन प्लस साइन थीटा डायरेक्ट, और ये सब सीजीएल का ही सवाल है, आपको सीजीएल सीएचएसएल का सवाल है, और अब क्या आपको टीसीएस भी यही पूछता है। चलो आगे देखो, फिर से कॉट प्लस कॉस थीटा आ गया, देखो ये कॉट आ गया, ये हमारा कॉसेक और कॉट नहीं है, कॉट और कॉसेक है, इसका कॉस दिया हुआ है, कॉस और कॉट है। अब इसको क्या करेंगे हम अपने फॉर्म में चेंज कर लेंगे, देखो कॉस कॉमन कर लेंगे हम, क्या बन गया ये वन अपॉन साइन बनेगा, यानी कॉसेक बन गया ये, कॉसेक प्लस वन हो गया ये, और नीचे में क्या होगा, फिर से कॉस कॉमन कर लोगे तो ये बन जाएगा कितना, कॉट है तो ये बन गया कॉसेक, क्योंकि नीचे में साइन बचेगा ना, कॉस अपॉन साइन होता है तो साइन को मैं लिख रहा हूँ कॉसेक, ऊपर में जाएगा टू और ये माइनस वन के बराबर। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रूट ओवर कॉसेक थीटा प्लस वन और कॉसेक थीटा माइनस वन, यानी साइन वाला टर्म है तो आपको पता चल गया कि क्या बनेगा, वन प्लस साइन थीटा ही बन जाएगा फाइनली, ये वैल्यू होगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू मॉडिफाई किया हुआ है, वरना चीजें वही है अगर आप देखना चाहोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा को क्या बोल सकते हो, अगर इसको पी वाई क्यू हम कर देते हैं, मान लीजिए अपने इसको स्क्वायर को इधर भेज दिया, यानी ये वैल्यू हो गया वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा के बराबर, और ये वैल्यू पी वाई क्यू के बराबर हो गया, मैंने स्क्वायर को इस तरफ ले आया। अब ये वैल्यू क्या देख के बोलोगे, ये वैल्यू होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर पी वाई क्यू। और आपको पता है सेक थीटा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आप बोलोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, इसको वन अपॉन करोगे यानी क्यू बाई पी बोलोगे। तो देखो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा टू सेक थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका पी क्यू, नीचे एलसीएम लोगो, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, इसको और इसको मैं जोड़ रहा हूँ,
ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू क्या बोलोगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा इसमें ऐसे ही दिया हुआ है तो मैं ऐसे ही करा देता हूँ, रुक जाओ, मैं स्क्वायर में तोड़ता नहीं हूँ, जैसे पूछ रहा है मैं वैसे ही करा देता हूँ। चलो देखो टू सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी। ये वैल्यूज ऐसे ही आसान होते हैं, अगर आपको ये वैल्यूज पहले से पता है तो ऐसे ही आसान पड़ेंगे आपको इस्तेमाल करने में, ना कि आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। चलो अच्छा ये वैल्यू मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखना है, और ये क्या होता है -1 के बराबर। ठीक है, अब -1 के, अगर मेरे को पता था कि ये -1 होगा, अब देखो ये वैल्यू कितना छोटा हो गया। ठीक है, अब अगर वैल्यू भी पुट करेंगे ना तो हम अब पुट करेंगे, ये वैल्यू तो मुझे पता है कि इसका फिक्स वैल्यू है, ये -1 के बराबर ही होगा। अब हम इसमें 45 डिग्री रख देंगे, साइन कॉस में वैल्यू है तो। अब देखो 45 डिग्री रखो तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर 45 यहाँ से क्या बनेगा आपको 1/2 के बराबर, ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखो -1 मिल रहा है, -1 ऊपर था, -1 नीचे मिला, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो देखो हम अब ये वैल्यू भी पुट करें ना तो कितना आसान हो जा रहा है, अगर मुझे पता है तो ये वैल्यू आपको क्या करना है ना कि डायरेक्ट याद रख लेना। क्या याद रखना है, 2 इंटू साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर होता है -1 के बराबर। वो क्यों होता है मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि इसका जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू बन जाता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और इस वाले का वैल्यू क्या बन जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। देख रहे हो, यहाँ से 2 मिल रहा था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 मिल रहा था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, और इसलिए इसको माइनस भी कर रहा है ताकि एक वैल्यू प्लस में हो जाए, एक वैल्यू माइनस में मिल जाए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट याद रख लें पूरा वैल्यू को, राइट, समय आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा इससे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो वैल्यू क्या बोल रहा है, देखो 1/cos है 1/sin है, यहाँ से बोलोगे कि ये सेक थीटा। अच्छा इसमें कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बस बेसिकली आपका सवाल है। इसको ऊपर करोगे तो क्या बनेगा, ये cos थीटा प्लस cot थीटा बनेगा। अब यहाँ माइनस में सेक थीटा माइनस tan थीटा बनेगा। देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, हाँ कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो माइनस सेक थीटा और ये प्लस सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू अब आपका ये जो माइनस में था मल्टीप्लाई होकर के प्लस tan थीटा देगा, राइट। यहाँ से अब देखो cosec थीटा और cosec थीटा भी चला गया, ये बच गया cot थीटा, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर tan थीटा देगा। cot थीटा प्लस tan थीटा बोलोगे सेक थीटा इंटू cosec थीटा का बार। ठीक है, आसान है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो 26 नंबर क्या बोल रहा है, देखो साइन थीटा है, ये बड़ा सा वैल्यू लग रहा है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम चेक करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा है, देखो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, tan थीटा को अंदर ले जाओ, tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन रही है प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे 1 के बराबर होता है, यानी ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गया साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 के बराबर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब नीचे में देखो क्या होगा, अब देखो ये वैल्यू जैसे ही मैंने देखा ना सेक थीटा प्लस tan थीटा ओवर माइनस sin थीटा, ये मेरे को पता है कि ये मल्टीप्लाई होकर के cos थीटा का वैल्यू दे रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसको cos थीटा। मैंने इसलिए आपको दिखाया था ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या होता है 1/cos 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos ये होता है, और ये जब 1 माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाता है ये वैल्यू, और इस cos से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू cos थीटा बचता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे cos थीटा लिखूंगा, फिर लिखूंगा tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 था नीचे में, और tan थीटा प्लस देखो 1 प्लस tan थीटा यहाँ भी बच रहा है यहाँ भी बच रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये साइन अपॉन cos भी क्या बन रहा है, ये आपको बोलोगे कि साइन अपॉन cos tan थीटा है, और नीचे में भी tan थीटा, वैल्यू हो गया 1 के बराबर। देखो अगर वैल्यू पुटिंग से भी करोगे तो इससे तो ज्यादा ही समय लगेगा, राइट, इससे तो ज्यादा ही समय लगेगा आपको करने में, अगर आप वैल्यू से करोगे तो जरूरी है कि हमारे पास दो हथियार हो रहे हैं तो हम दोनों हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतर लगेगा एग्जाम में। मुझे पता है कि ये वैल्यू जैसे ही मैंने देखा तो कॉस्ट लगेगा, मुझे पता है कि कॉस्ट बन जाएगा, ये वैल्यू मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 27 देखो दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है, तो ये वैल्यू 45 डिग्री पे भी बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो अप्रोच बता रहा हूँ उससे मैं बता देता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा चेंज कर दूंगा। अच्छा ये देखना, ये इंटू में होता है ना, तो मैंने बताया था आपको कि ये इंटू या फिर ये प्लस के बराबर भी होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है इंटू में प्रोडक्ट में, वही वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये tan नहीं कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। ठीक है, जो इंटू में होता है वही प्लस में भी होता है। तो अब इसको मैं यहाँ पे चेंज करके क्या लिखूंगा,
tan स्क्वायर थीटा को देख के मैं क्या बोलूंगा कि ये sec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है, cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है, और -2 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो ये दोनों अगर प्लस में मैं लिख दूं, ये वैल्यू क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू -4 बनेगा। यहाँ से भी वैसे भी आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इसमें तो 45 डिग्री भी रख लोगे तो काम चल जाएगा। जहां पे वैल्यू पुटिंग लगेगा हम वहां पे लगाएंगे, राइट। जो जो आसान पड़ेगा, जो तरीका आसान पड़ेगा हम उसी को लगाएंगे। तो पता होना चाहिए दोनों के बारे में, और जो आसान पड़ेगा हम उसको लगा देंगे वहां पे। यहाँ पे देखो 45 डिग्री ही रखना ही आसान पड़ता, हालांकि ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू आपको 45 डिग्री रखोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो वही करना एग्जाम में, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cos थीटा। अच्छा मैंने इसको बताया नहीं, लेकिन ये वैल्यू होता है 2 के बराबर। ये जो वैल्यू होता है आपको 2 के बराबर होता है, और ये वैल्यू कितना होता है, sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये वैल्यू होता है cos थीटा के बराबर। मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये वैल्यू बोलोगे 2 sec थीटा के बराबर। अब इतना बड़ा सवाल है, लेकिन आपको आंसर 2 सेकंड में निकल जाएंगे अगर आपको वैल्यूज पता है तो। देखो ये वाला वैल्यू आ ही गया जो मैं बात कर रहा था, एक स्लाइड जो मैंने आपको छोड़ दिया था। चलो अब उस स्लाइड को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है ना, 1 + sec थीटा + tan थीटा। इस वैल्यू को अच्छे से याद रखना, ये बहुत काम आते हैं। ये आपका मेंस का सवाल है, CGL 2020 का मेंस का सवाल है ये। और क्या होता है, 1 + cot थीटा - cosec थीटा का ये वैल्यू जो होता है वो 2 के बराबर होता है। देखो मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखो 1 + 1/cos थीटा होगा ये, प्लस sin/cos थीटा हो जाएगा ये। अब देखो इसको मैं पूरा मिटा के क्या लिखूंगा ताकि समय कम से कम लग सके। ये पूरा वैल्यू क्या बनेगा, देखो ये पूरा वैल्यू बन जाएगा 1 + sin थीटा + cos थीटा के बराबर, और नीचे में आपका क्या आएगा, cos थीटा। सिमिलरली जब आप इसको चेंज करोगे तो ये वैल्यू देखना क्या बनेगा, नीचे में साइन आ जाएगा, और यहाँ पे साइन बन जाएगा, और कॉट की जगह पे कॉस बनेगा, यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ पे माइनस बनेगा। बस यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैंने आपको इसका आइडिया पहले भी दे रखा है कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। जब दो चीज आपको सिमिलर दिख जाए तो आप इसको बोलोगे कि ये a है और ये वाला वैल्यू b है। अब देखो फिर से यहाँ पे बन रहा है a + b और ये a - b, a² - b² करना पड़ेगा, यानी sin थीटा + cos थीटा, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का वैल्यू बनेगा। अब उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू क्या हो गया, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर -1 के बराबर। नीचे में आपका क्या बच गया है, sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो कैलकुलेट करो इसको, क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे में sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू आपका बन गया 2 के बराबर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है आपको याद रख लेने हैं, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रख लेना। और मैं इसके साथ और आपको बता देता हूँ जो आपको पूरा स्लाइड है 28 नंबर। अच्छा 28 नंबर में हम चल रहे हैं। अब देखो ये मैं यही वाला स्लाइड आपको यहाँ पे बताया नहीं था, तो देखो यहाँ पे ये याद करना था, 1 + sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा का वैल्यू होता है 2 के बराबर। और इसके सिमिलर में ही वैल्यू ये होता है 1 + cosec थीटा + cot थीटा इंटू 1 + cosec थीटा - cot थीटा बराबर होता है 2 + 2 cosec थीटा। इसको भी आप साइन कॉस में बदलोगे, ये वैल्यू भी वैसे ही सिमिलरली सॉल्व हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको इसके पिछले सवाल में करके बताया था, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये 4 वैल्यू आप याद रख लेना रट्टा मार करके, कि 1 + sec थीटा + tan थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा का वैल्यू 2 के बराबर होता है। और ये देखो मेंस के सवाल आए हुए हैं जो मैंने आपको अभी सॉल्व कराया ना, और ये वैल्यू भी याद रख लेना वैसे ही। और सॉल्व करना है तो देखो वैसे ही बन जाएगा, यहाँ से सॉल्व करना चाहते हो तो क्या करोगे, 1 + sin थीटा को a बोलोगे, यहाँ से 1 + sin थीटा को a बोलोगे, cos थीटा को b बोलोगे, यहाँ से भी b बोलोगे। मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो खुद से भी अगर चाहो तो। a + b बन जाएगा, a - b बन जाएगा, a² - b² करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा वहाँ पे। इसमें भी देखो a, अच्छा ये नहीं हो पाएगा, इसमें 1 + cos थीटा को आपको बोलना पड़ेगा। ये दोनों को आप a बोलोगे इस केस में, और ये दोनों को a बोलोगे, क्योंकि प्लस के साथ मिल रहा है, और ये देखो साइन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 1 + cos थीटा को हम बोलेंगे a और b बोलेंगे इसको, ठीक है। अब कर लोगे ऐसे तो बन जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये वैल्यू जो है एज इट इज याद हो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ताकि आपका समय बच जाए बहुत ज्यादा। मैंने मेंस में ऐसे ही सवाल करे यार, ताकि आपका समय ज्यादा से ज्यादा बच सके, इसलिए ये मॉडिफाइड मैंने करके रखा हुआ था। और मुझे 2020 के मेंस में ये बहुत काम भी आया था, मैंने बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया था 2020 के मेंस में। जो आपको अभी मैंने जो सवाल, पिछले सवाल जो मैंने करके दिखाया वो 2020 मेंस का ही सवाल था, बस नथिंग एल्स। चलो तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 4 वैल्यू आप इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है, जैसे लिखा हुआ वैसे।
सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करना चाहते हो तो एक दो बार सॉल्व भी कर लेना और कॉपी में नोट डाउन करके इसको मैं चाहता हूँ कि आप याद भी कर लो। चलो हम कौन से नंबर में थे, 28 नंबर में आई थी। हाँ तो ये वैल्यू मैं बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन था आपका 2020 मेंस में आया हुआ सवाल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये देखो कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया आपको कि ये जो वैल्यू माइनस में होता है वो सिमिलरली एज इट इज हो जाता है, यानी इंटू में ही ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको माइनस में नहीं बोलूंगा, इसको इंटू बोलूंगा, ये कैंसिल आउट हो गया। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया 3, थीटा का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि टेन थीटा √3 बन रहा है, 60 डिग्री हो गया, थीटा आपका 60 डिग्री। देखो अगर पता रहेगा तो कितना आसानी से बन जाए। फिर से देखो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा देखा, इसको बोलेंगे हम कॉस थीटा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के बराबर हो गया। और नीचे देखो कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा से 1 बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वैल्यू। ये वैल्यू 1 कॉस स्क्वायर थीटा जिसको बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसको पता है तो कितना आसानी से हो जा रहा है सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ये वैल्यू जैसे ही मैंने इसको प्लस में देखा मैं बोलूंगा कि ये इंटू में लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी माइनस में देखा मैं बोलूंगा इसको इंटू में लिखा हुआ है। ये वैल्यू मैं आपको 3 वैल्यू याद रखने हैं, वो कौन कौन सा था कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ही होता है। फिर ये वाला वैल्यू जो प्लस में है वो इंटू के बराबर ही होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, ये 3 वैल्यूज आपको ध्यान में रखने हैं, उसी से सवाल मैं बना रहा हूँ ये पे। चलो ये देखा दोनों मैंने इंटू में कर दिया, अब देखो बन जाएगा, देखो ये दोनों हो गया इंटू में। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से इसको क्या बदलोगे, इसको बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ऊपर में चला आएगा। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे में बन गया आपका, ऊपर में बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में बन गया साइन के पावर 4 थीटा। साइन को ऊपर लेकर चला जाओगे तो ये बन जाएगा कॉसिक के पावर 4 थीटा, और 2 थीटा पहले से था यानी स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, यानी कॉसिक के पावर 6 थीटा का रूट ओवर। अब ये वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, इसको करोगे तो कॉस क्यूब थीटा बाहर आ जाएगा, कॉसिक क्यूब थीटा, कॉसिक क्यूब थीटा। इतना बार मैं कॉस और कॉसिक बोल रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ये फिर से देखो प्लस में है, इसको वैल्यू नहीं देंगे, प्लस में है मतलब वो नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में ही है। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, और रूट में बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का बराबर। अब देखो अब ये क्या बन रहा है, अभी देखना 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलोगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब नीचे में देखो एक कॉस कॉमन कर लेते हैं तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका कॉट थीटा के बराबर। अब ये वैल्यू क्या बन रहा था आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये वैल्यू हो गया कॉट थीटा यानी कॉस थीटा इंटू अपॉन में साइन थीटा है। देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, अच्छा इसको बस चेंज कर लेना है, सेक थीटा हो गया ये प्लस, अभी देखो माइनस में करना पड़ेगा क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ना कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो हम इसको माइनस में पहले ले आएंगे तो ये वैल्यू बन गया आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। अब जब ऊपर करोगे तो ये क्या वैल्यू बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। अब देखो ये सेक थीटा माइनस हो जाएगा, माइनस टेन थीटा आपका वैल्यू बन जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जितना सवाल कॉन्सेप्ट करने में लगा था ना उससे बहुत कम समय आपको लग रहा है सवाल करने में। देखो साइन ये मल्टीप्लीकेशन में होगा, माइनस का वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बच गया 5 के बराबर। कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या बोलोगे √5/1 के बराबर। चलो इसको जो वैल्यू कैलकुलेट करना हम करते हैं 24। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए पी स्क्वायर अपॉन एच करोगे, एच का वैल्यू और यहाँ से एच का वैल्यू क्या बोलोगे 6 के बराबर हो जाएगा। ये होता है आपका b/p के बराबर। ठीक है, तो क्या बोलोगे 1/h यानी 6 करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा -15। सेक स्क्वायर थीटा है, एच ऊपर में जाएगा यानी 6, और नीचे में बेस आएगा, बेस का वैल्यू क्या है आपका 1√5 के बराबर यानी 5 हो जाएगा। ये नीचे में क्या है 6 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा करना है, 6 ऊपर चला जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/6 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 6 -7 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है 5 के बराबर दिया हुआ है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 36 - 35 हो गया, तो नीचे में तो 1 मिल गया आपका, ऊपर में बस कैलकुलेट करना है, तो ये बन गया 4, तो ये बन गया 3 यानी 18। 4 - 18 बराबर हो गया -4 के बराबर, नीचे में 1 था तो -4 आपका आंसर हो गया। -14 यार, यहाँ से -14 बोलोगे, 4 नहीं है -14 नहीं है क्योंकि 4 - 18 कर रहे हैं तो -14। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बन रहा है 1 प्लस
2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये देख के मेरे को क्या पता चल रहा है, जैसे ही अपने 2 के साथ दो चीजें मल्टीप्लाई देखी ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्क्वायर से संबंधित होगा कुछ, कि हम स्क्वायर करते हैं तो 2a भी मिलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो मुझे tan दिख रहा है तो हम इसको tan में बनाएंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, 2 tan थीटा, एक सेक थीटा मैं इसको दे रहा हूँ तो नीचे में cos थीटा आ जा रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं tan थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे बच रहा है एक। अब देखो ये मेरे को दिख रहा है कि 1 प्लस एक tan स्क्वायर थीटा, इसको रहने देते हैं, और ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे मैं लिखता हूँ, प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा होगी। अब देखो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को वैल्यू क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर है ये भी आपका मेंस का सवाल है। अब इसको क्या बोलोगे, मैंने बताया था आपको रूट ओवर में होता है, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होगा ये, क्योंकि इसका ही तो रूट का वैल्यू को बोलते हैं ना सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो इसको स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू बन गया ये। कितना सिंपल है, अगर आपको पता है तो, नहीं तो वैल्यू पुट करोगे काफी ज्यादा समय खराब होगा इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देखो क्या बोलोगे कि ये cos थीटा के बराबर हो गया। tan थीटा प्लस cos थीटा क्या बोलोगे, सेक थीटा इंटू cos थीटा के बराबर है। देखो लिखने में समय लगता है, वरना आपको बनाने में समय नहीं लगेगा, सिर्फ cos थीटा आपको बच के वैल्यू, ये हो गया आपका आंसर। और ये लगातार अभी पूछे जा रहे हैं, 18 19 20 का सवाल है ये सब। चलो आगे देखो, फिर से वही वाला टर्म दिख गया आपको, ये एक्चुअली मेंस का सवाल है, ये सीजीएल 2020 मेंस का सवाल है, ये आपके मेंस में पूछा गया था, जो मैंने दिया था, जो मैंने पेपर दिया था 29 जनवरी को पेपर था, वही पेपर में भी आया हुआ था, और मैंने इसको ऐसे ही करा था। देखो ये फिर से मैं बोलूंगा, ये पिछले जो आपको रिपीट हो रहा है ना, देखो पहले भी यही पूछा था, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो वही है। तो अब इस केस में क्या बोलोगे, ये वैल्यू क्या था, ये था आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर के बराबर, और ये वैल्यू आपका a बाई बी के बराबर दिया हुआ है। तो क्या बोलोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू, ये स्क्वायर का वैल्यू आपको पता था ना कि ये वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होता है स्क्वायर में, ये वैल्यू होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा के बराबर। और ये सवाल लोगों ने काफी टफ बताया था। अब देखो ए प्लस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, जो कह रहा है हम कर देते हैं, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। अब ये प्लस बी करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ए माइनस बी करना है तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 बनेगा प्लस साइन थीटा बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये ऊपर में माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, देखो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 2, नीचे में बच गया 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बच गया क्या, कॉसेक थीटा आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान सवाल है अगर आपको पता है तो, वरना इसमें देखो 45 भी आप नहीं रख सकते, 45 रखोगे तो ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, 45 नहीं रख सकते, फिर आपको क्या रखना पड़ेगा इस केस में, 0। और एग्जाम में आपको 0 रखने पर कंफ्यूजन हो जाता है कि, वैसे आपको पता होना चाहिए कि सेक और tan जो होते हैं, सेक और tan दोनों 0 पे क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है, 0 देता है, सॉरी 90 पे इन्फाइनाइट होते हैं, और 0 पे आपको वैल्यू देता है, सेक 0 1 और tan 0 0 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन 0 90 में भी रख सकते हो, बड़ी चीज नहीं है। चलो देखो फिर से ये दोनों ऐड, जैसे मैंने देखा मैं इसको इंटू में मानूंगा, ये इंटू में लिखा हुआ है, क्या वैल्यू निकल के आ गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का बराबर, और tan थीटा प्लस cot थीटा भी यही होता है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 का वैल्यू मिल गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बोलोगे, ऊपर में cos थीटा कॉमन करोगे तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा। देखो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया आपको सिर्फ cot थीटा। देखो कितना आसान लग रहा है अगर आपको याद है तो, वरना ये आसान सवाल नहीं है, आपको समय लग जाता है ट्रिगो से, ट्रिगो करने में आपको काफी ज्यादा समय लगते हैं। देखो 39 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलोगे, cosec स्क्वायर थीटा होता है ये, इंटू ये sec स्क्वायर थीटा बनेगा ये, और ये वैल्यू क्या होता है, sin थीटा इंटू cos थीटा के बराबर ही होता है। अब यहाँ से देखो एक एक कैंसिल हो गया, यानी बच के गया वैल्यू को sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर, बस ये हो गया आपका आंसर। आसान सा सवाल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये वैल्यू मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि ये वैल्यू होता है 1 माइनस, वैल्यू होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब ये देखो 1 माइनस, ये हो गया माइनस, अब देखो वैल्यू क्या बच गया, 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखो करने में समय लगता है, वरना इस करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, अगर मैं लिखने में समय लगता है, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ना इसलिए समय लग रहा है। अभी ये देखो क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, देख रहे हो सारे कैंसिल आउट हो गए, ये बच गया -3 + 3 = 0।
आसान सा सवाल है, बहुत मुश्किल नहीं। चलो देखते हैं। देखो फिर से वही आ गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा और इंटू 1 प्लस tan थीटा, क्या बोलते हैं हम उसको, ये होता है cos थीटा के बराबर है। अब ये देखो स्क्वायर किया हुआ सबका, तो ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, डिवाइड भी कर रहा है आपको cos स्क्वायर थीटा से ही, वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर। चलो आगे देखो, ये लास्ट सवाल रहेगा आज का, बहुत बड़ा वैल्यू, आई थिंक बड़ा लेक्चर हो गया ये, 1 आवर प्लस का हो जाएगा। चलो देखो, इस वाले वैल्यू का भी क्या वैल्यू बोलोगे, अब देखो 1 माइनस करेगा तो क्या बच जाएगा, -3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी वैल्यू क्या बचेगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर ही, देखो कैंसिल आउट हो गया, -3 + 1 यानी -2 के बराबर। ये सवाल आप चाहो तो 45 डिग्री रख के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोनों अप्रोच दे देता हूँ, आपको जो पसंद आ रहा है आप उसको कर सकते हो, 45 से भी हो जाएगा, वरना ये वैल्यू पता है तो आपको कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम में, एटलीस्ट आपको देख के डर नहीं लगेगा कि ये क्या कौन सा बड़ा वैल्यू पूछ रहा है। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसका एक पार्ट मैं आपको और करा दूंगा सवाल सिर्फ, ताकि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत ना रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।